नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों, मैं हूं दौलत ओरड़ा और आप देख रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं उत्तीर्ण के बाद कौन सा संकाय कौन सा विषय चुने। तो दोस्तों, जैसे कि कई सारे साथी हैं, 10th का रिजल्ट आ चुका है, सीबीएसई कोर्स का आ चुका है और अगले सप्ते में यानी कि 10वीं का और 12वीं का राजस्थान बोर्ड का भी आने वाला है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के मन में शंका आती है कि अब कौन सा विषय सेलेक्ट करें, आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले या करे कोई अन्य कोर्स को प्राथमिकता दे। तो दोस्तों, किस प्रकार से और 12th के बाद यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आप 12th के बाद कौन सा कोर्स करेंगे। जाने 10वीं 12वीं पास के बाद क्या करना सही रहेगा, संपूर्ण जानकारी दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। दोस्तों, यहाँ पर आपको 10th पास यानी कि सेकेंडरी पास करने के बाद में आपको क्या क्या करना होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। 10th के बाद में आप जा सकते हैं 11th क्लास के लिए और 11th क्लास में आप किस विषय को प्राथमिकता देना चाहते हैं कि आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं या फिर साइंस मैथ लेना चाहिए। दोस्तों, आपके जो रुचि है, सबसे पहले तो आपका जो इंटरेस्ट है आपको वो कार्य करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप किसी डिप्लोमे के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 इयर्स का जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, इसमें आप जा सकते हैं डिग्री यानी कि बीई कर सकते हैं, आरटीओ इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप आर्ट टीचर्स डिप्लोमा कर सकते हैं 2 साल का, आईटीआई भी आप कर सकते हैं और जिसमें रेलवे टिकट टीसी वगैरह यहाँ पर आप बन सकते हैं। और इसके अलावा आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर आप बीए यानी कि सॉरी 11th क्लास का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 12th पास कर सकते हैं। और इधर यदि आप जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो 10th पास के लिए आपको बैंक में, गवर्नमेंट क्लर्क ग्रेड एग्ज़ाम बहुत सारे ऐसे हैं जो आप 10th पास के बाद में भी कर सकते हैं यदि आपकी उम्र कंप्लीट है तो। ठीक है, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि जिस विषय में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको स्वयं को ये चुनना होगा कि मैं कौन सा विषय लूँ। यदि आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो दोस्तों आर्ट्स में यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप साइंस के बजाय आर्ट्स ले रहे हैं तो आप इंग्लिश यदि आपको अच्छी आती है तो इंग्लिश विषय आप ले सकते हैं। और हिंदी आती तो हिंदी, ज्योग्राफी सबसे अच्छे सब्जेक्ट दोस्तों ज्योग्राफी वगैरह है। यानी कि यदि आप इस आर्ट वाले स्ट्रीम पे जाते हैं तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फी साइकोलॉजी और यहाँ पर म्यूजिक भी आप ले सकते हैं, डांस भी ले सकते हैं, फाइन आर्ट्स भी ले सकते हैं, लिटरेचर अदर्स 3 लैंग्वेज जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर सोशोलॉजी भी आप ले सकते हैं, कंप्यूटर्स भी आप ले सकते हैं, हालांकि यहाँ पर इसमें बताया नहीं है। कंप्यूटर विषय भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। करियर ऑप्शन क्या क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पर टेक्निक जॉब कर सकते हैं, लिटरेचर है, कंटेंट राइटर है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है, सोशल वर्क सेक्टर है, लीगल है, हॉस्पिटलिटी है, डिज़ाइनिंग है। यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम यदि आप सिलेक्ट करते हैं दोस्तों तो कॉमर्स के अंदर आपको एक तो इंग्लिश और अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर ऑप्शनल। यहाँ पर कंप्यूटर ऑप्शनल होता है। कैरियर पॉइंट क्या क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बीकॉम है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए है, बीएमएस है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कैरियर ऑफर जो आफ्टर हैं, कैरियर आफ्टर बीकॉम, बीबीए, बीएमएस वगैरह वगैरह है। इसी प्रकार से सीए आप कर सकते हैं, अकाउंटेंसी प्राप्त करते हैं तो। और साइंस स्ट्रीम वालों के लिए क्या होता है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो कि मेडिकल नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए हैं। आप कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स, इनमें से आपको क्या करना होगा, कोई सी भी स्ट्रीम आप लो उनमें आपको 3 विषय सेलेक्ट करने होंगे प्लस हिंदी और इंग्लिश आपको प्रत्येक स्ट्रीम के साथ लेना होगा, यानी कि 3+2, यानी कि इस प्रकार से आपको करना होगा। इसमें क्या क्या कैरियर पॉइंट रहेंगे आप लोगों के लिए, एमबीबीएस आप कर सकते हैं साइंस में,
और बीडीएस कर सकते हैं और नर्सिंग आप कर सकते हैं। कैरियर ऑप्शन इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के लिए भी यदि आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो बीटेक कर सकते हैं। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, पायलट कर सकते हैं। ये आपके पास में दोस्तों ऑप्शन बन जाते हैं। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको 10th पास के बाद में कौन सा विषय सेलेक्ट करना है। तो ये सारी बातें जो हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों 12th के बाद में क्या होता है, 12th के बाद में 10th के बाद जॉब क्या होगी। तो आप गवर्नमेंट जॉब जो है कि जिसमें भी आप जा सकते हैं वो आप लग सकते हैं। 10th पास भी लग सकते हैं। ये सारी जो है ये 10th पास की हैं और 12th पास की भी हैं। आप आईटीआई भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर टॉप डिप्लोमा कोर्स आफ्टर 10 यानी कि 10th के बाद में डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जिसकी आर्ट टीचर डिप्लोमा, कॉमर्शियल आर्ट डिप्लोमा, स्टेनोग्राफी डिप और यहाँ पर डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, ब्यूटी कैरियर, ये 10th के बाद आप कर सकते हैं। डिप्लोमा ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आप उपलब्ध है। इनमें से कोई सा भी आप कर सकते हैं। और यदि आप डिप्लोमा ना करके आप कुछ और कर सकते हैं तो 11th और क्लास में सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं यदि डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं तो। और चाहते हैं जैसे आईटीआई वगैरह तो आप आईटीआई भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि है वो आप कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ 11th और 12th भी ज़रूर आपको करना होगा ताकि आप का जो टाइम है वो बचा रहे। इसके साथ दोस्तों यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आर्ट्स के 12th के बाद में आपको क्या करेंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो क्या करेंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। फिर भी आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या किस किस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं और जा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि आर्ट्स को लेकर कई बार स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि इस क्षेत्र में कौन से अवसर मौजूद हैं। यानी कि 12वीं के बाद में इन क्षेत्रों में आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि आर्ट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, आर्ट्स में करियर किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई के बाद अक्सर स्टूडेंट उलझन में रहते हैं कि बेहतर भविष्य के लिए वे कौन सा कोर्स करें। कई बार तो ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि आर्ट्स में क्या करियर है। यहाँ कुछ ऐसे विकल्प की जानकारी दी जा रही है जिनसे आपको मिल सकती हैं सही दिशा। सोशियोलॉजी एंड बैचलर डिग्री वगैरह है, यानी कि आप यहाँ पर देख पाते हैं। हाँ, तो आप इनको आराम से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। यानी कि आप सोशियोलॉजी में बीए कर सकते हैं। देश की कई यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स संचालित किए जाते हैं। सोशियोलॉजी से बीए करने के बाद आप पीजी, पीएचडी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जहाँ आप सम्मान के साथ काम कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बीए इन इकोनॉमिक्स करने के बाद आप एमबीए, पीएचडी जैसे कोर्स कर सकते हैं या फिर खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कई कंपनियों की ओर से बीए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर चुके युवाओं की हायरिंग भी की जाती है और इसमें भी टीचिंग का विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी के साथ बैचलर्स जो है 12वीं आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद आप अंग्रेजी में बैचलर कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इंग्लिश से पढ़ाई करने के बाद लिंग्विस्टिक के क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं। आप अनुवादक के रूप में भी काम कर सकते हैं, सेल्फ ट्यूशन भी कर सकते हैं। तो आर्ट्स के अंदर भी काफ़ी जो है आपको करियर बनाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, विशेषकर इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर बैचलर फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं जो कि अक्सर आपके लिए है। और यहाँ पर आर्ट्स के साथ जो स्किल्स सीखना भी ज़रूरी होता है। आर्ट्स को लेकर ये ना माने कि हमें कम अंक वाले बच्चे ही इनसे चुनते हैं, बल्कि इनके साथ कंप्यूटर जैसी भी स्किल्स अगर सीख ली जाए तो बिजनेस सेक्टर में भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कई बार क्या होता है दोस्तों, आर्ट्स के स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कम नंबर आने वाले विद्यार्थी ही आर्ट्स लेते हैं, हालांकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जिनके अच्छे अंक आते हैं आजकल वो आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि हमारे समय भी हमारे अच्छी परसेंटेज थी लेकिन हमने भी आर्ट्स ही लिया था। और हमारे एक साथी थे जो बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट थे, नवोदय के विद्यार्थी रहे थे, लेकिन उन्होंने भी आर्ट्स को सिलेक्ट किया था। उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी सब्जेक्ट उन्होंने चुना था। और मेरा इंटरेस्ट संस्कृत में था तो मैंने संस्कृत और ज्योग्राफी और जो है ड्राइंग चुनी थी। यानी कि पहले तो हिस्ट्री चुनी थी लेकिन
12th में ड्राइंग ले ली थी और बीए में भी सब्जेक्ट हिस्ट्री और पब्लिकेट और संस्कृत रही थी। संस्कृत से ही आचार्य की प्राप्ति की, आचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो दोस्तों आप लोग भी संस्कृत ले सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है तो, लेकिन इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्रतियोगिता परीक्षा जो तैयारी करते हैं दोस्तों, वहाँ पर आरएस, आईपीएस, यूपीएस की तैयारी करने वाले साथियों के पास भी जो है आर्ट्स होती हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि आर्ट्स में 12वीं के बाद आप एसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत ही सरकारी नौकरी मिलने के मौके भी मौजूद होते हैं। तैयारी भी आसानी से कर पाएंगे। और बीए एमबीए भी आप कर सकते हैं। 12वीं के बाद स्टूडेंट बीए एमबीए एमबीए कर सकते हैं। 5 वर्षीय एमबीए का कोर्स कई कॉलेज ऑफर करते हैं। इसके लिए आप क्लैट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ठीक है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बी ए आप तो फाइन आर्ट्स में बैचलर डिग्री कोर्स करना आपको एक अलग पहचान दिला सकता है। इसमें जुड़ी स्किल्स विकसित करने से आप मौजूदगी से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। दोस्तों ये थी और इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आप भी आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट्स में भी काफ़ी विकल्प हैं दोस्तों। और यदि आप कोई सा भी स्ट्रीम ले लेते हैं तो फिर 12वीं के बाद क्या करेंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या कर सकते हैं। आप बीएड कर सकते हैं, एसटीसी कर सकते हैं। और यदि आप अभी 12th का एग्ज़ाम दे करके कंप्लीट हैं तो आप बीएसटीसी का फॉर्म भर सकते हैं, स्पेशल बीएसटी कर सकते हैं, बीएसटीसी कर सकते हैं, बीए बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। यदि साइंस से हैं तो साइंस यानी कि बीएससी बीए का फॉर्म भर सकते हैं, बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। और साइंस मैथ कॉमर्स कोई सी भी स्ट्रीम से हो तो आप बीएसटीसी भी कर सकते हैं। जिससे भी आप लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको ये उपयोगी लगता है और आप यदि हमारे चैनल में नए हैं या आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए इस प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ तो आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा और अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद में दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ में।